एक गांव था, हरियालीपुर। वहां एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम था रामदीन। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस थोड़ी सी बंजर जमीन और दो बैल। लेकिन उसके दिल में बहुत बड़ा सपना था। मैं गन्ने की ऐसी खेती करूंगा जिससे मेरा गांव मिठास से भर जाएगा। गांव वाले हंसते और कहते, अरे रामदीन, तेरे पास इतना पैसा कहाँ कि गन्ने की खेती कर सके। ये तो बड़े बड़े जमींदार करते हैं। लेकिन रामदीन का हौसला बुलंद था। उसने मिट्टी को तैयार किया, बैलों से खेत जोता और पूरे प्यार से गन्ने के पौधे लगाए। धीरे धीरे खेत हरे भरे हो गए और गन्ने की लंबी कतारें खड़ी हो गईं। रात को चांदनी में गन्ने की फसल चमकती थी। हवा चलती तो सरसराहट होती और खेत जैसे गुनगुनाता। मीठा रस छुपा है मुझ में, मेहनत करने वाले को मिलेगा। हिरण का आगमन। गन्ने की खुशबू जंगल तक पहुंचने लगी। जंगल में एक सुंदर, भोला और तेज हिरण रहता था। नाम था चंदन। एक रात वह अपने झुंड से बिछड़कर गांव की ओर आ गया। गन्ने की मीठी महक उसे खींच लाई। हिरण ने खेत देखा और बोला, वाह, कितने सुंदर पौधे हैं। अगर इनमें से थोड़े से खा लूं तो भूख भी मिटेगी और स्वाद भी मिलेगा। हिरण ने धीरे धीरे गन्ने चबाने शुरू किए। रस उसकी जीभ पर फैला तो उसे ऐसा लगा जैसे जंगल में कभी इतना मीठा स्वाद न चखा हो। उस रात से हिरण रोज छुपकर गन्ने के खेत में आने लगा। लोमड़ी की चालाक नजर। उसी जंगल में एक चालाक, धूर्त और बहुत लालची लोमड़ी रहती थी। नाम था कुंतला। वह हमेशा आसान शिकार और दूसरों के मेहनत का फल खाने में माहिर थी। एक दिन उसने हिरण को खेत से लौटते देखा। लोमड़ी बोली, ओहो, ये हिरण कहाँ से इतना ताकतवर और चमकता हुआ लग रहा है। जरूर कोई राज है। लोमड़ी ने हिरण का पीछा किया और देख लिया कि वह गन्ने खाता है। कुंतला हंसी और बोली, तो यह मिठास का राज है। अब मैं भी गन्ने खाऊंगी, लेकिन अकेले नहीं। हिरण को बेवकूफ बनाकर पूरी फसल पर कब्जा करूंगी। हिरण और लोमड़ी की पहली मुलाकात। अगली सुबह जब हिरण गन्ना खा रहा था, लोमड़ी धीरे धीरे पास आई और बोली, भाई चंदन, मैं देख रही हूँ कि तुम रोज यहाँ आते हो, लेकिन ये खेत तुम्हारा नहीं है। किसान अगर देख लेगा तो मार डालेगा। क्यों न हम दोनों मिलकर योजना बनाएं। हिरण मासूमियत से बोला। योजना? किस लिए? लोमड़ी मुस्कराई। अरे भोले, अगर किसान पकड़ा गया तो तुम अकेले फंसोगे, लेकिन अगर हम दोनों मिलकर चालाकी करें तो रोज गन्ने का मजा ले सकते हैं। हिरण भोला था। उसने लोमड़ी की बात मान ली और दोनों साथ में खेत से गन्ना खाने लगे। किसान की चिंता। धीरे धीरे खेत में गन्ने की कमी दिखने लगी। रामदीन परेशान हुआ। ये क्या हो रहा है? मैं दिन रात मेहनत करता हूँ और गन्ना गायब हो रहा है। लगता है कोई मेरी मेहनत चुरा रहा है। उसने रात को खेत में पहरा देने का निश्चय किया। पहली पकड़। एक रात किसान ने खेत में आवाज सुनी। वह डंडा लेकर पहुंचा। हिरण और लोमड़ी गन्ने के बीच छुपे थे। लोमड़ी डरकर भाग गई, लेकिन हिरण फंस गया। किसान ने देखा तो चौंक गया। अरे, ये तो सुंदर हिरण है। रामदीन ने डंडा उठाया, लेकिन हिरण की मासूम आंखें देखकर उसका दिल पिघल गया। हिरण बोला, किसान भाई, मुझे माफ कर दो। मुझे गन्ने की मिठास बहुत भाती है। मैं भूखा था। रामदीन ने कहा, हिरण, तूने चोरी की है, लेकिन तेरी आंखों में सच्चाई दिखती है। मैं तुझे नहीं मारूंगा, पर
वादा करो कि आगे से चोरी नहीं करोगे। हिरण शर्मिंदा होकर बोला। ठीक है भाई, मैं वादा करता हूँ। लोमड़ी का धोखा। लेकिन लोमड़ी को यह सब अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा, किसान और हिरण की दोस्ती अगर गहरी हो गई तो मेरा गन्ने का मजा खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ बड़ा करना होगा। कुंतला ने गांव में अफवाह फैलाई। रामदीन का खेत एक जादुई खेत है। वहाँ गन्ने में सोना निकलता है। गांव वाले लालच में आकर किसान से खेत मांगने लगे। कुछ लोग धमकी भी देने लगे कि अगर खेत नहीं मिला तो वे जबरदस्ती गन्ना काट लेंगे। किसान और हिरण की सच्ची दोस्ती। रामदीन अकेला पड़ गया। लेकिन तभी हिरण चंदन आया और बोला, भाई चिंता मत करो, मैं जंगल के सारे जानवरों को बुलाऊंगा। हम सब मिलकर तुम्हारे खेत की रखवाली करेंगे। और हुआ भी ऐसा। हाथी, बंदर, तोता, यहां तक कि मोर भी आ गए। सबने मिलकर खेत की रक्षा की। गांव वाले डर गए और पीछे हट गए। रामदीन ने आंसू भरे नेत्रों से हिरण को गले लगाया। आज तू सिर्फ जानवर नहीं, मेरा भाई है। लोमड़ी का अंतिम षड्यंत्र। कुंतला यह हार सह न सकी। उसने सोचा, अब आखिरी चाल चलनी होगी। मैं खेत में आग लगा दूंगी। एक रात लोमड़ी ने खेत में घुसकर आग लगाने की कोशिश की। लेकिन तभी हिरण ने उसे देख लिया। हिरण ने जोर से छलांग लगाई और लोमड़ी को गिरा दिया। आग खेत से दूर ही बुझ गई। लोमड़ी घायल हो गई और जंगल भाग गई। जीत और खुशी। सुबह जब किसान ने देखा कि उसका खेत सुरक्षित है तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने गन्ना काटा, उससे गुड़ और रस बनाया। पूरा गांव मिठास से भर गया। किसान बोला, ये फसल मेरी मेहनत की नहीं, बल्कि मेरी दोस्ती और सच्चाई की जीत है। हिरण उसके पास खड़ा था। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। सीख, मेहनत और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। चालाकी और धोखा चाहे जितना बड़ा क्यों न हो, सच्ची दोस्ती और ईमानदारी से हार जाती है। इंसान और जानवर अगर मिल जाएं, तो हर समस्या का समाधान निकल सकता है। इंसान और जानवर अगर मिल जाएं, तो हर समस्या का समाधान निकल सकता है।